अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इफ्तारी की दुआ क्या है? आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इसकी वजाहत करेंगे और साथ ही साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि इफ्तारी की जो दुआ हम पढ़ते हैं वो इफ्तारी करने से पहले हमें पढ़ना चाहिए या इफ्तारी करने के बाद पढ़नी चाहिए। बहुत सारे लोग इस मसले को नहीं जानते हैं, इसलिए आज हम इसको आपके सामने क्लियर करेंगे। ध्यान से सुनकर आप इसे समझ लें। इफ्तारी के वक्त जो दुआ आमतौर पर लोग पढ़ते हैं इफ्तारी करने से पहले, वो क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। कोई यहां तक पढ़ता है और कोई और आगे मिलाता है फ़तक़ब्बल मिन्नी। ये दुआ आमतौर पर लोग पढ़ते हैं। हदीस मुबारका में जो अल्फाज मौजूद हैं वो इतने सारे अल्फाज नहीं हैं। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, हदीस मुबारका में इतना ही है। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। हदीस मुबारका में ये अल्फाज है, ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरे लिए मैंने इफ्तारी की, तेरे दिए हुए रिस्क से मैंने इफ्तारी की। अब जो हम दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी, तो इसको पढ़ना भी जायज़ है। अगर कोई इसको पढ़ता है तो कोई गुनाह वाला काम नहीं कर रहा है। लेकिन हदीस में अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु इतने अल्फाज मौजूद हैं। तो एक दुआ तो ये पढ़ी जाती है और दूसरी दुआ ये पढ़ी जाती है जो हदीस मुबारका से साबित है, ज़हब ज़मउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह ताला। इसका माना होता है प्यास चली गई, रगें तर हो गई, अगर अल्लाह ने चाहा तो अज्र साबित हो गया। ये दो दुआ अहादीस मुबारका में मौजूद हैं जो इफ्तार में पढ़ी जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस दुआ को हम इफ्तारी करने से पहले पढ़ें या इफ्तारी करने के बाद पढ़ें। कुछ लोगों से आपने सुना होगा तो वो ये इस दुआ को, दोनों दुआओं को कहते हैं इफ्तारी से पहले आप पढ़ सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इन दोनों दुआओं को इफ्तारी से पहले नहीं बल्कि इफ्तारी के बाद पढ़नी चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, इस दुआ को इफ्तारी करने से पहले पढ़ें और ज़हब ज़मउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह इस दुआ को इफ्तारी करने के बाद पढ़ें। लेकिन हम आपको बताते हैं कि सही क्या है। सही ये है कि ये दोनों दुआ आप इफ्तारी करने के बाद पढ़ें, इसलिए कि अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, इसका मतलब क्या होता है? ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तेरे दिए हुए रिस्क से मैंने इफ्तारी की। इफ्तारी की पास्ट माजी, यानी जब आप इफ्तारी कर लेंगे तभी तो आप कहेंगे कि भाई मैंने इफ्तारी की है। आपने इफ्तारी की ही नहीं है और कहेंगे कि मैंने इफ्तारी कर ली तेरे दिए हुए रिस्क से, तो पता इससे ये चलता है कि जब इफ्तारी कर ले तब इस दुआ को पढ़ें, इफ्तारी करने से पहले नहीं। इसी तरह ज़हब ज़मउ वब्तल्लतिल उरूक़, प्यास चली गई, रगें तर हो गई, ये कब होगा? जब आप इफ्तारी कर लेंगे तब तो प्यास आपकी बुझेगी। तो इससे ये बात समझ में आती है कि ये दोनों दुआएं आप इफ्तारी करने के बाद पढ़ें, इफ्तारी करने से पहले इस दुआ को ना पढ़ें, क्योंकि इसका मतलब ही यही होता है। पहले वाले दुआ का मतलब ये है कि मैंने रोजा रखा तेरे लिए और तेरी दी हुई रिस्क से मैंने इफ्तारी की। भाई जब तक आप कोई चीज खाएंगे नहीं तो आप कैसे कह देंगे कि मैंने खा लिया? जब आप इफ्तारी कर लेंगे तो आप कहेंगे ना मैंने इफ्तारी की। तो इससे, इस लफ्ज से यह समझ में आता है कि इसको इफ्तारी के बाद पढ़नी चाहिए। दूसरी जो दुआ मैंने बताई है उसके भी अगर मीनिंग में आप गौर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस दुआ को भी इफ्तारी के बाद ही पढ़नी चाहिए।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افطاری سے پہلے ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تو بھائی جو کھانے سے پہلے جو چیز آپ پڑھتے ہیں وہی چیز آپ افطاری سے پہلے پڑھ لیں، اور جب افطاری کے بعد جب آپ دعا پڑھیں تو اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت اتنا پڑھ لیں، یا اللہم لکا صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، یہ پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھ لیں۔ یا جو دوسری دعا میں نے بتائی وابتلت العروق ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اس دعا کو آپ پڑھنا چاہیں تو افطاری کے بعد اسے پڑھیں۔ یہ بہت اہم چیز میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اکثر لوگ اس مسئلے سے ناواقف ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تمام دوستوں تک ضرور اس صحیح مسئلے کو پہنچا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔